हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शशि लाइफलाइन क्लासेस। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, जो हमारे देश का सबसे बड़ा हीरो जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लोग आज जानेंगे कि आज ही जो 14 अप्रैल 1891 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। महू गांव था वहाँ पर, मतलब कि काफ़ी, मतलब कि क्या हुआ था बाबू कि मतलब महू गांव जो है रत्नागिरी, जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम था रामजी थे, जो क्या थे, सतपाल थे। वहाँ उनके घर में इनके 14वां पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। यह घर का मतलब कि सबसे अंतिम या सबसे आखिरी आप कह सकते हैं, यानी कि 14 पुत्र हुआ, मतलब कि पुत्र पुत्री हुआ, संतान हुआ, जिसमें सबसे मतलब आखिरी नंबर पे इन्हीं का नंबर आता है, भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है ना। तो भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, एक काफ़ी दलित परिवार से बिलोंग करते थे। काफ़ी मतलब कि छोटे, मतलब कि तबके से आते थे, काफ़ी मतलब खेती से आते थे। इनका जो जाति था, जिनका जाति का नाम था महार जाति। और महार जाति उस समय के मतलब कि काफ़ी छोटे जाति में आते थे। इनके पिताजी उस समय मतलब कि जो सेना था उसके सूबेदार थे। और इनके जन्म के जैसे कि कहाँ थे, महू जगह पर ही रहता था लोग। तो इनके जन्म के मतलब कि कुछ दिनों के बाद मतलब क्या हो रहा है कि जन्म के कुछ समय बाद मतलब कि इनके पिताजी क्या किए, महू जगह छोड़कर और मतलब कि सातारा जो मतलब की जगह था, वहाँ पर जाके लोग क्या कर गए, लोग पलायन कर गए, लोग वहाँ पर जाके बस गए लोग। भीमराव अम्बेडकर काफ़ी बच्चे थे। उनको यह पता नहीं था कि वो किस मतलब की जाति में जन्म लिए है या कहाँ जन्म लिए हैं। क्योंकि इंसान को कभी कभी स्थिति मतलब कि होता है ना, अपने आप मतलब नहीं सुधरता है, उसको सुधारना पड़ता है। तो भीमराव के जीवन में कुछ ऐसा ही था कि एक छोटा सा बच्चा जिसको मतलब कुछ पता नहीं है क्या मतलब कि है जीवन में, कितना मतलब कठिनाइयों का सामना करना है। इनके जन्म के 30 साल, जैसे 1894 में क्या हुआ, इनके जैसे कि जहाँ सतारा में यहाँ पहुँचे लोग, वहाँ पे इनके माता जी जो थी, जिनका नाम था भीमाबाई। इनका अगर पिताजी अगर आपसे कोई नाम पूछेगा तो बताइएगा। इनके पिताजी का नाम था राम जी, रामजी राव सतपाल। और माता का इनका नाम था भीमाबाई अम्बेडकर। तो इनका माता जो थी भीमाबाई अम्बेडकर, इनका जन्म के 30 साल का या 34 साल क्या होगा, मतलब काफी बीमार पड़ गई। सतारा में जैसे पहुंचे, वहां पर जगह बदल चुका था, वहां पर जाते हैं इनके माता जी को क्या हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है। क्योंकि उस समय हमारे समाज में मतलब कि जाति को लेकर छुआछूत का भावना इतना ज्यादा मतलब हमारे समाज में था, भारतीय समाज में, कि लोग मतलब कि उच्च जाति के लोग मतलब कि अगर डॉक्टर भी रहते थे तो निम्न जाति के लोगों का इलाज नहीं करते थे, या निम्न जाति के लोगों को तरह तरह से उनके क्या होता था, तकलीफ होता था। तो जिस कारण से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था समाज में। इनके माता के मरने के बाद इनके मतलब कि लालन पालन या मतलब कि घर का आगे का जो भी मतलब कि खेती था, इनके मौसी के द्वारा मतलब खेती हुआ। ठीक है ना। तो आगे मतलब कि जीवन में जब ये आगे बढ़े, तो बचपन से ही मतलब अपने पिता के सबसे चहेते रहते भीमराव अम्बेडकर। और कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन में कि कुछ मतलब कि कुछ कंडीशन ऐसा आता है कि हम लोग देख कर ही पता चल जाता है कि मतलब कि हमारे जीवन के मतलब कि जो बच्चा जन्म लेता है वो मतलब कि कितना आगे चल के उज्जवल मतलब भविष्य उसका होगा, उसके चेहरा से ही पता चलता है। तो भीमराव अम्बेडकर वैसा ही थे। इनके पिताजी हमेशा उनको उनके पढ़ाते रहते थे बैठा कर। तो उनके जीवन में कुछ आगे उनकी घटनाएं घटा, जैसे कि वो स्कूल की तरफ मतलब कि क्या किए, जाने के लिए अपने पिताजी से जिद किए। तो इनके पिताजी उन्होंने उनके बगल के स्कूल में मतलब क्या किया, इनका दाखिला करा दिया। और वहाँ पर गए
तो वहां पर देख रहे हैं क्या कि जब क्लास के अंदर जा रहे तो सभी बच्चे क्लास से बाहर चल गए। जब शिक्षक आए वहां पर तो उस बातों को लेकर मतलब कि हो गया कि अंदर एक दलित वर्ग का बच्चा चला गया है, हम लोग क्लास नहीं पढ़ेंगे। जब क्लास ना पढ़ने के बजाय बात आया तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर उनके साहब उनके जो थे एक छोटा बच्चा कि यह मतलब कि बताया गया कि आप क्लास से बाहर उनके पढ़ोगे और बाकी सब बच्चे क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और इनका पढ़ाई मतलब प्रारंभिक पढ़ाई ऐसा ही स्टार्ट हुआ। और ये क्लास के बाहर हमेशा बोरा बिछा के बैठते थे और वहां से क्या करते थे, पढ़ते थे। इनके जीवन में मतलब कि क्या हुआ, काफी ज्यादा मतलब कि इनसे क्या होता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, किसी के साथ बात नहीं कर पाते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। तो इनके एक शिक्षक ने इनका उनके क्या हुआ प्रॉब्लम को समझा और एक चपरासी को ऑर्डर किया कि ये बच्चा को रोज क्या करना है, तुमको पानी वानी पिलाना है जब प्यास लगे तो इनको ऊपर से पानी पिलाया जाता था या नीचे हाथ करके क्या करते थे, उसको रोकते थे और उसको पानी पीने का काम करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी इनके जीवन में आता था कि चपरासी जब नहीं आता था तो भूखे प्यासे उस दिन रह जाते थे, पानी नहीं पीते थे। इनका जीवन का सबसे मतलब कि यह दर्दनाक मतलब घटना था कि मतलब कि छोटा बच्चा जो मतलब कि सबसे अनजान है, जिसको कुछ पता नहीं है समाज की स्थिति को, उससे भी मतलब कि छुआछूत भेदभाव रखा जाता था। इनका जीवन का मतलब सबसे खास बात है कि मतलब कि एक बार बोले भी थे कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं। इसके मतलब है कि वह चपरासी अगर नहीं आता है जिस दिन स्कूल में, उस दिन पानी नहीं पिएंगे। कितना बार तो ऐसे भी इनके साथ घटनाएं घटता था कि जो क्लास में बाकी बच्चे नहीं सुना पाते थे वो बच्चे यह सुनाते थे, और जब यह सुनाते थे तो इनको मतलब कि शाबाशी के बदले डांट ही मिलता था। एक बार एक मैथ बनाना था और मतलब कि सभी बच्चों को नहीं आ रहा था, यह बाहर से ही हाथ उठाए थे कि हम बनाएंगे। जब टीचर कहा कि आके बोर्ड पर बनाओ, तो जब वो चले वहां से बनाने के लिए तो क्या वो बाकी बच्चे दौड़े और बोर्ड के पास लंच बॉक्स रखे थे तो उसको उठाकर क्या किए, अलग रखने का काम किए, अलग हटा दिए। तो इनको आते थे घर पर तो काफी ये सब घटना को अपने पिताजी को सुना के काफी ज्यादा रोते थे और काफी परेशान रहते थे। तो इनके पिताजी कहे कि जीवन में अगर सफल बनना है तो किसी से लड़ाई मत करो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करो कि जीवन से संघर्ष करना सीखो, और ये जो छुआछूत या जो भेदभाव के भावना है इसको खत्म करो। जब तक तुम आगे खुद नहीं बढ़ोगे जब तक ये खत्म नहीं हो सकता है। नहीं तो इसमें आदत डाल लो ऐसा ही जीने का, नहीं तो इससे बाहर निकलो, इसको खत्म करो। और यह खत्म तभी कर सकते हो जब तुम खूब अच्छा तरह पढ़ोगे। इनका जीवन में एक बहुत बड़ा सीख मिला कि अच्छा जब तक जीवन में हम अच्छा नहीं करेंगे जब तक ये खत्म नहीं करेंगे। यह सोच लिए थे कि जीवन में हमको सबसे कामयाब इंसान बनना है। और इनके 15 वर्ष के अवस्था में या 16 वर्ष के अवस्था में इनका 9 वर्ष के लड़की से जिनका नाम था रामाबाई से शादी हो गया। इनका पत्नी का नाम था पत्नी इनका थी जिनका नाम था रामाबाई। रामाबाई से क्या हो गया, इनका शादी हो गया। तो रामाबाई से जब इनका शादी हुआ तो रामाबाई इनको काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती थी आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने बॉम्बे का कॉलेज में एडमिशन लिए, वहां पर पढ़ाई किए। उसके बाद में स्कॉलरशिप जो होता है छात्रवृत्ति के माध्यम से ये कहाँ पहुंच जा रहे हैं, कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में पहुंचे, वहाँ पर पढ़ाई किए, अपना एमए किए, बीए किए। उसके बाद में वहाँ से सीधे वो आ जा रहे हैं, कहाँ पर आए, लंदन आए, लंदन यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर आकर क्या किए, लंदन यूनिवर्सिटी में आकर वहाँ पर डॉक्टरेट और लॉ का पढ़ाई किए और बहुत ज़्यादा पीएचडी सब कर के कहाँ पाए, भारत में वापस आए। तो यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं कि भारतीय समाज में छुआछूत काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने छुआछूत को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया। ठीक है, या जिस ऑफिस में मतलब कि क्या करते थे, बड़े पोस्ट पर काम करते थे, वहाँ के चपरासी भी इनसे बात नहीं करते थे, यानी कि दूर से क्या करते थे, कोई भी चीज़ इनको देते थे। तो इनके मन में था कि हमको सबसे पहले छुआछूत को खत्म करना है।
और भीमराव अंबेडकर अगर नहीं रहते तो शायद आज हमारे समाज में जो हमारे दलित वर्ग के जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं, जो हमारे कदम से कदम मिला के चलते हैं, या मतलब हम लोग से एक दूसरे के साथ हम लोग रहते हैं, ये नहीं आप देख पाते। ठीक है ना। तो हम लोग मतलब ये दलित वर्ग के जितने भी लोग थे वो मतलब कि इसके लिए अगर मतलब सबसे बड़ा अगर कोई मतलब कि ईश्वर का रूप जो थे वो है कौन, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने पुनः पैक्ट भी 1932 में गांधी जी से किया, जिसमें दलितों के पक्ष में बहुत सारे बातों को कि उसकी सीटों को बढ़ाना है, यह करना है वो करना है, जैसे 71 सीटों को बदले 148-47 करना है, बहुत सारे बातों को रखे। और आरक्षण का हमेशा मांग करते थे कि गरीब मतलब कि जो हरिजन है, जो मतलब कि कौन है दलित है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसको मतलब कि आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि उस समय में समाज में उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और छुआछूत इस कदर बैठ गया था समाज के अंदर कि मतलब कि उसको खत्म करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो एक यह भी सबसे बड़ा बात है। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर साहब मतलब कि क्या हुआ, इनके पत्नी जो थी रामाबाई, ये भी बीमार हो गई और धीरे धीरे बीमारी के कारण इनका मृत्यु हो गया। इनके जो मतलब 14 भाई बहन थे उसमें भी बीमारी के कारण 9 आदमी का मृत्यु हो गया था, 4-5 आदमी बचे थे। इसमें यह थे, बलराम थे, आनंद थे, फिर से ई भीमराव अंबेडकर थे और इनके दो थी जो बहन थी। ठीक ना। तो इनके परिवार यहीं तक 5 आदमी बचे थे और इनका पत्नी जो थी रामाबाई, उनका भी देहांत हो गया 1913 के आसपास में। तो इनके पिताजी जो थे उनका भी मतलब स्वर्गवास हो गया था। तो ये अपने लाइफ में मतलब कि एक ही चीज करना चाहते थे कि अब दलितों के मतलब दुखों को दूर करना चाहते थे। और उस समय का सबसे अगर बड़ा विद्वान का अगर कोई बात करे कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा विद्वान कौन था, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं भीमराव अंबेडकर साहब भारत की तरफ से, क्योंकि काफ़ी बड़ा विचारक थे, हर लोगों का दुख को समझे, हर लोगों की तरफ जैसे वो समझते थे कि जैसे उनको दुख हुआ वैसा ही बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। इस कारण से उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए कुछ किया। जब संविधान का बात आया, जब संविधान बनने के बाद आया, तो भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान में सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, भीमराव अंबेडकर संविधान को लिखने का काम किए। ये सभी बड़े मतलब कि काम जो थे मतलब कि काफ़ी संविधान लिखना उस समय का सबसे जटिल मामला था और किसी से लिखा ही नहीं जा सकता था। तो उतना बड़ा संविधान लिखने का श्रेय जाता है जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लंबा समय लिए और एक संविधान लिखे। और आज भी हम लोग इनको मतलब कि याद करते हैं, इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे जय भीम हम लोग बोलते हैं लोग, या इनको बोला जाता है कि बाबा साहेब बोला जाता है, या और भी जो भी हम लोग दलितों का दाता बोला जाता है। ठीक है ना। दलितों का ईश्वर बोला जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने छुआछूत को हमारे समाज से खत्म किए। 1948 में उन्होंने दूसरी शादी की है जिनका नाम था सविता। इनके दूसरे पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। फिर ना सविता अंबेडकर से दूसरा का शादी ये कर ली। उसके बाद में वो भी काफी पढ़ी लिखी इंसान थे और इनके जीवन में मतलब कठिनाई या मुसीबत कभी दूर नहीं हुआ। देश हम लोग जैसे आज़ाद हुआ उस समय इनको एक बीमारी हो गया जिसको बोला जाता है मधुमेह, जो हम लोग गांव देहात में चीनिया बीमारी कहा जाता है। ठीक है ना, चीनी वाला बीमारी बोला जाता है। तो वही बीमारी से ग्रसित हो गया। उसके बाद में संविधान जैसे तैयार हो गया, जैसे 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद में बौद्ध धर्म की तरफ इनका क्या हुआ, ध्यान मतलब कि आकृष्ट हुआ, वहाँ पर गया और बौद्ध धर्म की तरफ से जैसे कि बर्मा गए, म्यांमार जिसको बोला जाता है नया में, श्रीलंका और बहुत सारे जगहों पर बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हो गए थे भीमराव अंबेडकर साहब कि 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, तो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। हिंदू धर्म का त्याग कर कौन सा धर्म अपना लिए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और साथ ही साथ इन्होंने इनके क्या हुआ, बौद्ध धर्म को अपनाए थे। इनके लाखों अनुयायी भी इनके साथ साथ में क्या किए थे, बौद्ध धर्म और बाकी हिंदू धर्म छोड़ के अपनाए थे। इतने महान इंसान का मृत्यु हुआ। इनका मृत्यु हो गया 6 दिसंबर 1956 में इनका मृत्यु हो गया। और एक महान शख्सियत जो मतलब कि भारत के लिए इतना कुछ किए, उनका स्वर्गवास हो गया।
भारत के लिए इनका योगदान काफी अतुल्य रहा, जिसको तुलना भी करना मतलब इति होगा। और भारत के सबसे बड़ा अगर हीरो की बात किया जाए तो भीमराव अम्बेडकर है। इनको मतलब उपनाम जो होता है ना, उपनाम जो अभी बताए हैं कि जय भीम के भी नाम से हम लोग जानते हैं लोग, या इसके अलावा जय भीम के अलावा हम लोग इनको कैसे बाबा साहब के नाम से जानते हैं, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न मिला, जो इनका मतलब कि मरने के बाद मिला था। आप लोग कोई आपसे पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो आप बताइएगा 1990 में मिला था। शायद 31 मार्च था 1990 में, इनको मरने के बाद, है ना, मरने के बाद मिला था, ठीक है ना बच्चे। अगर कोई पूछेगा कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो मरने के बाद मिला था। भारत में इनका योगदान, अगर आज भी दलित वर्ग के जो लोग हैं अगर सुखी से अगर मतलब समाज के साथ मिलकर चल रहे हैं या कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर अपने जाति के लिए बहुत कुछ किए, अपने जाति को आगे बढ़ाए, और मतलब कि अपने जाति का मतलब कि आज समाज में मतलब कि एक अच्छे पोजीशन पहुंचाने का काम किए। इसलिए ऐसे उनके महान जो इंसान है उसको हम लोग भी दिल से क्या करें, नमन करें। और इतना महान इंसान को मतलब कि हम लोग क्या करें, हमेशा मतलब कि अपने दिल में बसाए रखेंगे, या जब तक ये धरती रहेगा, जब तक भीमराव अम्बेडकर साहब का कृतियों को हम लोग याद करेंगे, उनके द्वारा मतलब कि अच्छाइयों को हम लोग याद करेंगे, उनके मतलब कि अच्छे कामों को हम लोग याद करेंगे, और जीवन में मतलब कि हमेशा मतलब कि उनके अच्छे कर्म को याद किया जाता है। तो यह बात दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर जीवन है आपको, तो आपको अपने अंदर गुण लाना है। जब आप गुण लाते हैं ना, तो आपको लोग गुण को याद करते हैं। आप कितना सुंदर है, क्या है, ये कभी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यह सब जितने महान इंसान हुए लोग, इन महान इंसानों ने अपने अंदर गुण डेवलप किया, गुण लाने की कोशिश की लोग, और अपने गुण के लिए आगे भी पहचाने जाएंगे जब तक ये धरती रहेगा तब तक। जय भीम।